दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर, डिस्कोथेक, मनोरंजन पार्क जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित सभी लाइसेंस जिम्मेदारियां दिल्ली पुलिस से हटाकर नगर निकायों तथा संबंधित विभागों को सौंप दी हैं। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। सरकार ने बताया कि वर्षों से लाइसेंसिंग प्रक्रिया का बोझ दिल्ली पुलिस के कंधों पर है, जिससे उनकी मुख्य कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही हैं। अब इन सौदों और अनुमति संबंधी मामलों का निपटारा नगर निगम और संबंधित विभागों के अनुभवी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिससे पुलिस बल पूरी तरह से अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के दृष्टिकोण के अनुरूप ये निर्णय लिया गया है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बढ़ेगी। इसका उद्देश्य नागरिकों को तेज, सरल और डिजिटल लाइसेंसिंग सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का भी आभार व्यक्त किया, जिनके समन्वय से ये परिवर्तन संभव हो सका है। दिल्ली पुलिस प्रमुख ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि पुलिस बल अब अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने, महिला सुरक्षा और सामुदायिक पुलिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। लाइसेंसिंग से जुड़ी वैधानिक जटिलताओं से मुक्ति मिलने पर पुलिस बल की कार्रवाई क्षमता और बढ़ेगी। इस निर्णय के अंतर्गत नगर निगम और अन्य प्राधिकरणों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकारने, दस्तावेज सत्यापन, निरीक्षण और लाइसेंस निर्गमन की शक्तियां दी जाएंगी। सरकार ने वादा किया है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी तरह की मनमानी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी। साथ ही लंबित मामलों के निपटारे के लिए 6 महीने का समय भी निर्धारित किया गया है। तो वहीं व्यापारियों ने इस कदम का स्वागत किया है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, पहले लाइसेंसिंग के लिए पुलिस स्टेशन पर घंटों कतारों में खड़े रहना पड़ता था और प्रक्रिया बहुत धीमी थी। अब इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं मनोरंजन पार्क संचालक ने बताया कि नई व्यवस्था से कार्यकालीन निर्धारित समय में पूरा होगा और उद्योग में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजनीतिक गलियारे में भी इस निर्णय को व्यावहारिक और दूरदर्शी माना जा रहा है। विपक्षी दलों ने हालांकि कुछ सवाल उठाए हैं, क्या नगर निकायों के पास पर्याप्त साधन एवं प्रशिक्षण है या नहीं, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे और स्टाफ का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की उदार लाइसेंसिंग नीति से राजधानी दिल्ली में निवेश आकर्षित होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राष्ट्रीय स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में सुधार संभव होगा। इस महत्वाकांक्षी निर्णय के साथ दिल्ली में प्रशासनिक दक्षता और नागरिक केंद्रित नीतियों की दिशा में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा, जो विकसित दिल्ली के निर्माण की दिशा में अहम साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो निर्णय लिया कि दिल्ली पुलिस एक्ट 1978, जिसका सेक्शन 28 पहले गवर्न करता था पुलिस को कि इशूइंग ऑफ लाइसेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या परमिशंस के लिए स्विमिंग पूल की, ईटिंग हाउसेस की, होटल, मोटेल और गेस्ट हाउस का, डिस्कोथिक्स का, वीडियो गेम पार्लर का, अम्यूजमेंट पार्क का और ऑडिटोरियम का, अब उसको हटा लिया गया है। अब जिस सरकार के तहत, जिस निकाय के तहत वो सुविधा आती है, केवल वही लाइसेंस देने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पुलिस का काम जो प्रशासन चलाने का है, सुरक्षा देने का है, वो अपना काम निर्बाध रूप से वो कर पाएगी और दिल्ली की इतनी बड़ी समस्या जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आ रही थी, उसको हम लागू कर पाए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.